अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का क्लास 9 का डे 14 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुसल्लस का इर्तिफ़ा और वस्तानिया। तो सबसे पहले हम इर्तिफ़ा के बारे में पढ़ेंगे। मुसल्लस के किसी भी रास यानी नुक्ते से उसके मुकाबिल यानी सामने का के ज़िले पर खींचे गए उमूदी ख़त को उस मुसल्लस का इर्तिफ़ा कहते हैं। मतलब मुसल्लस के कोई भी नुक्ते से उसके सामने वाले ज़िले पर खींचे हुए उमूदी ख़त को जो है तो इर्तिफ़ा कहते हैं। यहाँ पर शक्ल में मुसल्लस ए बी सी में कता ए पी जो है वो कायदा बी सी पर इर्तिफ़ा है। बी सी ये कायदा है और ए पी जो है तो क्या है, उसका इर्तिफ़ा है। अब मुसल्लस का इर्तिफ़ा किस तरह से खींचा जाता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मुसल्लस बनाना पड़ेगा। कोई भी एक मुसल्लस बनाइए, उसको एक्स वाई जेड नाम दीजिए। अब उसके बाद वाई जेड जो कायदा है उसके मुकाबिल जो नुक्ता एक्स है वहाँ पर जो है तो गुनिया की मदद से आपको उमूद खींचना है। और वाई जेड क्या किए, कायदा वाई जेड जो है उसके सामने वाला जो नुक्ता एक्स है वहाँ पर गुनिया की मदद से जो है तो एक लकीर खींचना है या फिर उमूद खींचना है। ठीक है। और वाई जेड को वो जिस मकाम पर कता करता है उस नुक्ते को आर नाम दीजिए। यहाँ पर शक्ल में जिस तरीके से बताया हुआ है उस तरीके से आपको गुनिया रखना है और उमूद खींचना है। उसके बाद वो जहाँ पर कता करता है कायदे को उसको नाम देना है आर। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ख़त एक्स वाई को कायदा लेना है। एक्स वाई के सामने वाला जो नुक्ता है वो वाई है, तो माफ़ कीजिएगा, एक्स वाई के सामने का जो नुक्ता है वो जेड है, तो वो उसके उस नुक्ते से जो है तो आपको उमूद खींचना है। और इसी तरह कता जेड पर भी आपको उमूद खींचना है। ठीक है। तो इस तरह से 3 इर्तिफ़ा एक मुसल्लस के अंदर खींचे जा सकते हैं। और कता यहाँ पर शक्ल में कता एक्स आर, कता वाई क्यू, कता जेड पी, ये तीनों एक्स वाई जेड के इर्तिफ़ा है। अब तीनों इर्तिफ़ा एक दूसरे को कता करते हैं। ठीक है। और जहाँ पर वो कता करते हैं उसको नुक्ता तराकुज़ या इर्तिफ़ाई तराकुज़ कहते हैं। इस शक्ल में जहाँ पर तीनों इर्तिफ़ा एक दूसरे को कता कर रहे हैं उसको नुक्ते तराकुज़ या इर्तिफ़ाई तराकुज़ कहते हैं। और इस शक्ल में उस नुक्ता तराकुज़ को या इर्तिफ़ाई तराकुज़ को ओ हुर्फ से ज़ाहिर किया गया। ठीक है। बिल्कुल आसान है कायदा। कोई भी एक कायदा लेना है, उसके सामने जो नुक्ता है उस पर एक उमूदी उस नुक्ते की मदद से जो है तो या फिर उस नुक्ते से जो है तो सामने दिए हुए कायदे पर आपको उमूद खींचना है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है वस्तानिया। मुसल्लस का नुक्ता और मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाले ख़त को मुसल्लस के उस ज़िले का वस्तानिया कहते हैं। मतलब मुसल्लस का कोई नुक्ता और उसके मुकाबिल का जो ज़िला है उसको मिलाने वाले ख़त को मुसल्लस के उस ज़िले का जो है तो क्या कहते हैं, वस्तानिया कहते हैं। यहाँ पर शक्ल में मुसल्लस एच सी एफ में कता एफ डी जो है वो ज़िला एच सी का वस्तानिया है। ठीक है। तो एफ डी क्या कर रहा है, एच सी को नुक्ता एफ से मिला रहा है, तो एफ डी क्या हो गया, मुसल्लस एच एफ सी का वस्तानिया हो गया। अब वस्तानिया किस तरह से खींचा जाता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मुसल्लस ए बी सी बनाना है। फिर उसके बाद ज़िला ए बी जो है उसका वस्ती नुक्ता हासिल करना है। अब वस्ती नुक्ता हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बी को मरकज़ मान के ऊपर की जानिब एक को आधे से ज़्यादा फासला लेना है। प्रकार की मदद से आप जो है तो इसको खींचेंगे। तो बी को मरकज़ मान के यहाँ पर शक्ल में देखो बताया हुआ है, बी को मरकज़ मान के ऊपर की जानिब एक खत खींचना है, नीचे की जानिब एक खत खींचना है। फिर वही फासला बरकरार रखते हुए ए को मरकज़ मानना है
और ऊपर जो कॉस खींचा हुआ है उसको कता करने वाला एक कॉस, और नीचे की जो कॉस खींचा हुआ था उसको कता करने वाला दूसरा कॉस खींचना है। और जहाँ पर वो दोनों कॉस एक दूसरे को कता करते हैं उन दोनों को मिला लेना है, ऊपर वाला और नीचे वाला कॉस। ठीक है। अब वो जो ख़त हमने खींचा है वो ज़िला AB को जहाँ पर कता करता है उसको नुक्ता P नाम देना है। ठीक है। और फिर आपको CP खींचना है। इसी तरह ज़िला BC का वस्ती नुक्ता हासिल करना है, उसे Q नाम देना है और कता AQ खींचना है। फिर उसके बाद ज़िला AC का वस्ती नुक्ता हासिल करना है, उसे R नाम देना है और कता BR खींचना है। तो वस्ती नुक्ता हासिल करने के लिए जो है तो आपको यहाँ पर जो शक्ल में बताया हुआ है कॉस ऊपर की जानिब नीचे की जानिब कॉस खींचकर, तो इसी तरह हर ज़िले का अलग अलग आपको वस्ती नुक्ता हासिल करने के लिए इस तरह की शक्ल बनाना है। उसके बाद जो है तो मुसल्लस ABC के कता CP, कता AQ, कता BR ये क्या है, वस्तानिये हैं और ये भी एक दूसरे को कता करते हैं और इनके नुक्ते तराकुस को हिंदसी मरकज़ कहते हैं। जहाँ पर ये तीनों वस्तानिये एक दूसरे को कता करते हैं उसको क्या कहते हैं, हिंदसी मरकज़ कहते हैं और शक्ल में उसे जी हुर्फ से ज़ाहिर किया गया है। ठीक है। मुसल्लस के वस्तानिये मुतराकिज़ होते हैं, इनके नुक्ते तराकुस को हिंदसी मरकज़ कहते हैं, इसे जी हर्फ से ज़ाहिर करते हैं। किसी भी मुसल्लस में जी का मकाम मुसल्लस के अंदरून में वाक़ होता है। नुक्ते तराकुज़ यानी हिंदसी मरकज़ हर वस्तानिये को 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है। 2:1 की निस्बत में जो है तो वो वस्तानिये को तकसीम करता है। तो इसके ऊपर कुछ सवालात है, इन सवालात को आप हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।